जो सर मेरे पास ये स्कूल की बुक है, कैसे सर? अभी ऐसा होगा कि मैं फिर को निकाल दे। ये कुछ स्टूडेंट थे जिनकी वजह से सारे डिस्टर्ब हो रहे थे। अभी हैंड रेज करता जाएगा जो बच्चा, मैं उसको जो है ना अनम्यूट करके हम उससे क्वेश्चन पूछ लेंगे। जी जी बोलिए सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। तो सर मेरे पास सुनाओ इसकी गुलाम रसूल साहब की बुक्स हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। जी जी तो सर वो कैसी रहेगी? यहाँ पे सनाउल्लाह देख साहब की लेनी पड़ेगी बुक? देखें, ऐसा है कि मैं किसी भी बुक को ना ये नहीं बोल रहा कि आप स्टडी ना करें या वो ठीक नहीं है वगैरह वगैरह। मैंने जो अपनी ऑब्जर्वेशन बताई है ना, मैंने सनाउल्लाह साहब की तारीफ करने का मतलब ये नहीं है कि दूसरी बुरी हैं, ठीक है। आप वो भी स्टडी करें, लेकिन सनाउल्लाह साहब के मैनुअल, अगर आप बुक कोई भी स्टडी करते हैं लेकिन मैनुअल सनाउल्लाह साहब के जरूर ले लें, वो 1000 के सारे आ जाएंगे। ठीक है सर। सर दूसरा सवाल ये है कि वो जो बायोकेमिस्ट्री वाले हैं सर, और जी जी जिनकी BS बायोकेमिस्ट्री, जी वो जी तो ज़्यादा टच नहीं होता ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, तो उनको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस क्लास में। देखें, जो एक जहन में चीज रखें कि हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो हर एक की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन होती है, हर कोई किसी की स्पेशलाइजेशन किसी एक खास सब्जेक्ट में होती है। तो जो ऑर्गेनिक पढ़ता है उसके लिए फिजिकल मुश्किल होगी, जो इनऑर्गेनिक पढ़ता है उसके लिए कोई दूसरी होगी। तो इसलिए हमें सारी किताबों को टाइम देना है अकॉर्डिंग टू आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और उसके लिए बेहतरीन हल यही होता है कि फिर आप किसी अच्छे टीचर के साथ जुड़ जाएं, ताकि आपको जो वीक चीज़ें हैं वहाँ पे आप मेहनत कर सकें और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। ये सर जो नेक्स्ट अगर टेस्ट बंदा पास कर जाता है सर, जी जी तो मैंने सुना जो इंटरव्यू में होता है, जो प्योर सब्जेक्ट होता है उसको प्रेफर करते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल, या अप्लाइड में हो गया या इन्वायरमेंटल में। बायो केमिस्ट्री को एक लिहाज से ना बायो में इतना वो देते हैं, ना केमिस्ट्री में पार्ट देते हैं। नहीं, ऐसा सच तो हमने कभी नहीं कुछ भी सुना। जी, कोई और स्टूडेंट रेलेवेंट हो हमारे टेस्ट सेशन से? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो आपने रजिस्ट्रेशन की डेट दी है, ये लास्ट डेट थी आज। जी जी, एक और चीज मैं बात करना भूल गया, वो वाली वो हेलो जी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सर, मेरा क्वेश्चन। जी जी, मैं उसी के ऊपर बात करने लगा हूँ कि मैंने बात ड्यूरिंग अपनी जो बातें कर रहा था, मैंने उसी में बात कर देनी थी कि जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है ना, वो 4 कर दी हुई है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किए थे सर के पे के इश्यूज होते हैं, हम जॉबियंस हैं, तो फिर उस वजह से हम जो अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो 6 दिसंबर से कर रहे हैं, और ये जो 3-4 दिन है आगे 4 तारीख तक जो है ना वो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जी, किसी और स्टूडेंट्स का और क्वेश्चन? सर इसका प्रोसेस वगैरह या फिर कुछ और? जी, रिपीट कीजिएगा अपना क्वेश्चन। सर इसका रजिस्ट्रेशन का थोड़ा सा
प्रोसीजर भी बता दें, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही कोई सेक्शन ज्वाइन कर रही हूँ। जी, इसका सिंपली रजिस्ट्रेशन का ये है कि मैंने व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर किए हुए हैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर, और यूट्यूब वीडियोस के ऊपर भी किए हुए हैं। आप उसको देख लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जस्ट फी पे करनी है, और उसके बाद आपको हम सेपरेट ग्रुप में ऐड कर देंगे। और सर इसके अलावा मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी मैंने एमएससी फ्रेश की है, जी जी तो मेरी पोस्ट के लिए। जी ओके, जी थैंक यू सर। जी, ये जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं, बहुत सारे, कि सर क्या हमें एमफिल करना रिक्वायर्ड है या ज़रूरी होता है लेक्चरर के लिए? जो स्टैंडर्ड एजुकेशन है ना आपकी, वो 16 ईयर्स है बस। जी, कोई और स्टूडेंट करना चाहे क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। तो 2020 का ये जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, वो मैंने दिया था। तो उसमें जो है ना, वो हमने जो टेस्ट में ऑब्जर्व किया था, वो कि ज्यादा पोर्शन, मतलब बहुत ज्यादा पोर्शन जो है वो जैसे हमारे जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड था। जी जी, प्रैक्टिकल बिल्कुल। हेलो। जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है? हाँ जी, तो वो मतलब ऑर्गेनिक पोर्शन। हाँ जी, हाँ जी। जी, ये हमारी ना, हमारे नोट्स में ये इंक्लूड है, हमारे कंटेंट जो स्केड्यूल मैंने शेयर किया हुआ उसमें भी इंक्लूड है। हाँ जी। तो साल मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि हम उस सिनेरियो को भी लेके चलेंगे, मतलब ठीक हो गया, मतलब कि जो है, हाँ जी हाँ जी, सार्ट एनालिसिस ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, अब आपकी आवाज़ आ रही है हेलो। मुझे। जी जी, बोलें जी। तो सर मेरा सवाल ये है कि अगर हम सर सेशन ज्वाइन करते हैं ये, जी जी तो तो सर लीग पेपर के रिलेटेड अगर कोई फैसला आ जाता है कोर्ट से जी जी कि वो कंडक्ट हो जाए, मीन दिसंबर के एंड में या जनवरी के शुरू में, तो फिर यार से ये सर कैसे मैनेज करेंगे हम, मतलब? जी, देखें, अभी तक कोई भी डेट जो है ना वो डिसाइडेड नहीं है। अभी मे बी 1 मंथ चले, 2 मंथ आगे चला जाए जो लीग पेपर है। तो अगर सेशन हम ज्वाइन करते हैं जी। तो डे बाय डे हम आगे बढ़ते जाएंगे, डे बाय डे हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि मैंने जो स्केड्यूल बनाया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि एक दो चैप्टर हैं हर दिन में। तो ऐसे भी तो हमने स्टडी करनी होती है, तो अगर हम इस सिस्टम के साथ जुड़ के करेंगे तो हमारे डेली के 2 चैप्टर रेडी होंगे, एक आधा चैप्टर रेडी होगा। और अगर मे भी 30 दिन के बाद होता है तो 30 दिन में तो हम सारा कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। 30 दिन में कंप्लीट करने से मुराद है कि मेजोरिटी जो होगी हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। और मे भी अभी ना 30 का पता है हमें, ना 2 मंथ का पता है, क्योंकि ये पीपीएससी ने ही डिसाइड करना है कि उन्होंने कब लेना है ये वाला। समझ? सर अब इतना देर हो गया, चांसेस क्या लगते हैं सर, होगा या नहीं होगा? जी, अब जो लॉजिकली चीज है ना वो यही है कि जो हमारा लीग पेपर है वो दोबारा रिकंडक्ट होगा, क्योंकि सारे के सारे हो चुके हैं। तो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री का ना हो तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हो जाता है
पीपीएससी के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल अगर पीपीएससी कहता है कि हमने नहीं लेना, तो 2-4 बच्चे उठ के चले जाते हैं, सर बाकी हो गए हैं तो ये क्यों नहीं ले रहे, तो ये फिर आगे एक बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए जो मैक्सिमम चांसेस हैं वो यही हैं कि दोबारा टेस्ट रिकंडक्ट होगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू। जी जज़ाकल्लाह। कोई और स्टूडेंट करना चाहे सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना है आप किस कॉलेज में पढ़ाते हैं। सेकंड मैंने पूछना था कि आपके नोट। जी मैं यूनिक कॉलेज हेलो। जी जी। एक तो मैं जी जी। आपका सवाल कंप्लीट नहीं सुन पाया, थोड़ा सा रिपीट कर दें। सर मैंने पूछा कि आप किस कॉलेज में पढ़ाते हैं एज लेक्चरर, और सेकंड मैंने पूछना था कि आपके नोट्स कहाँ से मिलेंगे जी या ड्यूरिंग सेशन ही आप देंगे। जी, ये तो ड्यूरिंग सेशन ही होते हैं, लेकिन अगर फिर भी किसी को रिक्वायर्ड हैं तो वो मुझे व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली मैसेज कर दे, मैं उसके बारे में बता दूंगा। बाकी जो पढ़ाने की बात है वो मैं प्राइवेट कॉलेज जी है जी। यूनिक कॉलेज में टीच करता हूँ शकरगढ़ में। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। जी थैंक यू। और किसी स्टूडेंट का जी क्वेश्चन हो? वेलकम। सर आपने एमएससी कमाल से किया सर? नहीं, मेरा एमएससी जो है वो मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर से है। किसी और स्टूडेंट का अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने कुछ कंफर्म करना था, जैसे आपने जो ग्रुप में शेड्यूल भेजा हुआ है उसके अंदर एक डे के 2-2 चैप्टर्स के टेस्ट हैं, तो हम लोगों ने बस वो टेस्ट ही प्रिपेयर करना होंगे या फिर उनसे टेस्ट से पहले आप हमें उनको लेक्चर भी डिलीवर करेंगे? हम लोग टेस्ट को, मतलब मुझे तो वो लेंथ ही लग रहा है कि एक दिन में 2 चैप्टर्स को कवर करना, पहले उससे लेक्चर होगा, कैसे हम लोगों का होगा ये सेटअप? जी ये इस तरह होता है कि हमारे हर टॉपिक के ऊपर ना रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, और अच्छा सर, वो लाइव लेक्चर्स मतलब अब नहीं होंगे, पहले वाले रिकॉर्डेड आप हमें सेंड कर देंगे, हम वो सुन लेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा? जी बिल्कुल, जो हमारे कंटेंट में डिसाइडेड होगा डे बाय डे, मैं आपको उनके लिंक सेंड करूंगा। आप अगले दिन उसकी कंप्लीट उसको सुनेंगे भी, उसकी तैयारी भी करेंगे, रेलिवेंट आपको मैं एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा, फिर हमारा टेस्ट होगा। और जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन साथ ही जो अगले दिन का काम होगा वो मैं आपको सर मेरा जी जी। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कि अगर टाइमिंग मैनेज ना हो तो फिर हमें किसी और टाइम भी लेक्चर, मतलब कि रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा? जी रिकॉर्डेड लेक्चर का फायदा ही यही होता है कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो 7:30 PM पे अवेलेबल नहीं होंगे, तो वो जब चाहेंगे उसको बार बार सुन पाएंगे और जब चाहेंगे सुन पाएंगे। सर जीके के बारे में थोड़ा बता दें सर। जी जीके का ना हम अपने स्केजुअल के अंदर, मैं देख रहा हूँ कि आज मैंने 2 किताबें देखी हैं जहांगीर वर्ड टाइम वालों की, तो वो मुझे पसंद भी आई हैं चूंकि वन लाइनर हैं, तो उसमें इजी होता है कि यानी एक टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उन्होंने बयान किए हैं, फिर अगले टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं एंड देन सो ऑन। तो हम एक जो है ना वो ऐसी बुक स्टैंडर्ड के तौर पे अपने साथ रखेंगे जिसमें से हम जो है ना कोई 20-30 पेजेस डेली अपने टेस्ट में इंक्लूड किया करेंगे, और हर स्टूडेंट जो है वो डे बाय डे उसको प्रिपेयर कर लिया करेगा। कोई 1-2 घंटा तो हमें निकालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आगे एजुकेटर भी आ रही हैं और फिर लेक्चरार में भी 20 नंबर का होता है, तो फिर जीके तो करना ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर सर। आपने सर रफाकत जी सर रफाकत से बहुत ज़्यादा हमने बात की है, लेकिन उनकी मसरूफियत की वजह से वो टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो इस वजह से फिर वो चीज़ हमने स्किप कर दी है। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ना आपने एफपीसी का जैसे कि रिकमेंड किए कि एफपीसी की जो बुक्स हैं वो आपने रिवाइज करनी है, तो क्या आप कोर्स कंटेंट में ये सब कुछ खुद ही रिवाइज करवा देंगे या ये आपकी सजेशन है कि हमने खुद रिवाइज करनी है? देखें देखें, कीप इन माइंड, आप जब मेरा लेक्चर सुनेंगे ना, जो मैंने Yes. एक किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बनाया हुआ है, उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम एफएससी एंड एंडिंग फ्रॉम एमफिल एंड बीएस ऑनर, यानी आपकी हर चीज उस लेक्चर में कवर है। फिर फर्दर रीडिंग आपने फॉर एग्जांपल देखे ना, आपने मेरा लेक्चर सुन लिया 1.5 घंटे का या 2 घंटे का, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अपने तौर पे जो हम बुक्स मैं आपको शेयर करूंगा, वो आपने अपने तौर पे जो आपको अच्छी लगती है, सनाउल्लाह साहब की अच्छी लगती है सनाउल्लाह साहब की रीड कर लें। फिर उसके बाद अगर पेयरसन की अच्छी लगती है वो रीड कर लें। फिर मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करने हैं और नोट्स आपने रेडी करने हैं, उसके बाद किसी चीज की भी जरूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, राइट सर। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि ना जो कोर्स कंटेंट है ना वो इतना लेंथी लग रहा है डे के हिसाब से कि अब देखिए इस लेवल पे सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट जोबियंस होंगे और एक दिन में वो चीज कवर करना और 8 से 10 तकरीबन घंटे निकालना बहुत मुश्किल काम लग रहा है। जी, अगर आप थोड़ा सा कोर्स कंटेंट थोड़ा सा मिनिमाइज कर दें तो थोड़ा सा इजी काम हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ ना, ये मैंने जितना भी बनाया हुआ है स्केड्यूल, आपको इलम है कि ये कितने दिन का है? यस ये 2.5 मंथ की ड्यूरेशन का है ये वाला। यस और 2.5। और अगर हम 2.5 ड्यूरेशन उस वक्त है जब हम इसको बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह फॉलो करते जाएंगे, तो अगर हमने बीच में से कोई राइट छुट्टी कर ली या गवर्नमेंट की तरफ से हो जाती है या कोई नेटवर्क इश्यूज की वजह से हो जाती है, तो ये 3 मंथ के लिए चला जाएगा। अगर इसको हम मजीद लेजी कर देंगे तो ये तो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। राइट सर, बस बट सर ये है कि 2 दिन के बाद आपने असेसमेंट रखी हुई है, असेसमेंट फिर उसी दिन आपने रखी हुई है, दरमियान में स्पेस नहीं रखी हुई है। अगर स्पेस होगी तो मेरा ख्याल है 2 दिनों का इकट्ठा टेस्ट लेना इजी काम हो जाएगा। वो फिर ड्यूरेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। देखें, जो असेसमेंट है ना वो पिछले 2 दिन की यस। होनी है और वो 30 एमसीक्यूज की होनी है, यानी 30 नंबर का आपका ओके। असेसमेंट का टेस्ट हुआ करेगा और उसी दिन आपको अगला असाइन कर दिया जाएगा एंड सो ऑन। और ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 25 मिनट सिर्फ दिया करेंगे आपको टेस्ट के लिए। ओके राइट। जी जी, किसी और स्टूडेंट का क्वेश्चन हो? सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर क्या हमें यूट्यूब पे मिलेंगे जी, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म? 27 के करीब जो है ना ऑलरेडी हैं, लेकिन 16 टू 17 लेक्चर फर्दर हैं। वो तो चलो ऑनलाइन मैंने किए हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, सारे के सारे लोग फायदा उठा रहे हैं। लेकिन ये जो मैं अब बनाऊंगा ना, कोई 15-16 के करीब होंगे, ये प्राइवेट ही होंगे और ये यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से ही आपको मिलेंगे। मैं आपको इंडिविजुअली जो है ना ग्रुप में उसका लिंक कर दिया करूंगा, डेली जो हमारा होगा उसका, और उसको आप अगेन एंड अगेन वॉच कर सकते हैं। आप उसको बार बार सुन सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई मेरा ऑलरेडी स्टूडेंट है, मैं आपकी बात को थोड़ा उधर लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे कोई स्टूडेंट है हमारा ऑलरेडी जो जिसने सर यस सर। जी यस सर, यस। जी, इनको इलम है कि जो लेक्चर है ना हमारे, मतलब ये खुद ही आपको बता देते हैं कि हमारे लेक्चर जो हैं उनकी अहमियत क्या है, क्योंकि इन्होंने सुने हुए हैं। डेफिनेटली। जी, जो भी स्टूडेंट बोल रहा है थोड़ा सा गाइड कर दें। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल ऐसे ही है। जो आपका मटेरियल था वो माशाल्लाह बहुत ज्यादा इनर कोर मटेरियल होते हैं, कंसेप्ट इसमें बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और वीडियो तकरीबन 1.5 घंटे की होती है। उसको करते करते भी इजीली इंसान के 3 घंटे तो सर्व हो जाते हैं अगर इंसान ने अच्छे तरीके से उसको करनी हो। जी ये है कि आपकी तमाम वीडियोस एप्रिशिएबल है और आप डिजर्व करते हैं। जी माशाल्लाह फर्स्ट वाला बैच भी बहुत अच्छा रहा है। जी, थैंक यू सो मच। तो मेरा बात करने का मकसद ये था कि हमारे जो लेक्चर है ना, जिस स्टूडेंट ने सुन लिए ना वो तो मेरी तारीफ ऐसे करता रहता है कि जैसे पता नहीं मुझसे क्या लेना है उसने। सच बात बता रहा हूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा कंटेंट है और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको ऐसा कहीं से मिले ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा।
ओके, थैंक यू सर। सर इसका मतलब है हम किसी भी टाइम ले सकते हैं, अगर हम 7:30 बजे ना भी क्लास लें तो फिर भी आपने लिंक तो सेंड किया होगा। जी बिल्कुल, आप जिस मर्जी टाइम उसको सुन सकते हैं। सर मैंने ये बात और पूछनी थी सर कि नो रिकॉर्डेड लेक्चर तो हम किसी भी टाइम सुन सकते हैं, लेकिन टेस्ट तो उसी टाइम होगा ना, उसी ग्रुप 7:30 में PM पे। टेस्ट में कोई समझौता नहीं होगा। टेस्ट एग्जैक्टली जिस टाइम पे हम बोलेंगे इंशाल्लाह एट द लास्ट डे तक हम उसी तरह आपको लेके चलेंगे, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जी और सर सर ठीक है, नोट्स मीन्स आप के उसी टाइम पे होगा 7:30 पे। जी बिल्कुल 7:30 एग्जैक्ट हर डे का हमारा टाइम टेबल होगा। जी सर ठीक है। सर एक बात और क्लियर कर दें कि जो कह रहे हैं एजुकेटर्स की जॉब्स भी हैं, वो भी PPSC के थ्रू होंगी। जी इसका बिल्कुल। क्या मतलब है? मतलब इसके लिए अलहदा से टेस्ट होगा या फिर दोनों के लिए एक ही टेस्ट होगा? नहीं नहीं, एक टेस्ट तो नहीं होगा, एक कॉलेज के लिए है, एक स्कूल के टीचर के लिए है। तो एजुकेटर सेपरेट होता है और लेक्चरार सेपरेट होता है। एजुकेटर में बहुत सारे मेजोरिटी स्टूडेंट जानते हैं कि 50% जो होता है ना MCQs, 50 जो होते हैं वो आते हैं जनरल नॉलेज में से, और जो 50% होता है वो हमारा आता है साइंस के सब्जेक्ट में से। साइंस के सब्जेक्ट मीन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जितने भी रेलिवेंट जोलॉजी एंड बॉटनी है, ये 5-6 साइंस के सब्जेक्ट जो होते हैं, इनमें से 50 नंबर का बनेगा और 50 नंबर का जो हमारा होगा वो जनरल नॉलेज का होगा। अभी तक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो 2019 में हुए थे PPSC के थ्रू रावलपिंडी में, तो लेकिन अभी जब फर्दर आएगा ना हमारा ऐड आ जाएगा, तो उसमें वो फर्दर भी ये चीज़ें हमें बता देंगे कि भाई आपने ये चीज़ें क्लियर करनी है इस टेस्ट के लिए। लेकिन हमारे जहन में यही है कि हमें जनरल नॉलेज करना ही करना है, और साइंस के सब्जेक्ट जो होंगे जनरल, चूंकि स्कूल के लिए तो फिर जाहिर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये 4 सब्जेक्ट तो चलेंगे ही। तो सेपरेट होता है टेस्ट दोनों का। जी सर सर ठीक है, मीन्स एजुकेटर कि में हमें मैट्रिक तक की जो है बायोलॉजी और फिजिक्स मैथ भी आनी चाहिए। जी मैट्रिक तक की नहीं, FSC तक। ठीक है सर। सर लेकिन FSC में जिसने मैथ ना पढ़ा हो तो? उसके लिए वो फिर 5-6 क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बेसिक होते हैं, वो ज़्यादा टफ नहीं होते। वो अगर टाइम लगा तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो कंटेंट शेयर करूंगा। जनरल मैथमेटिक्स होता है, तो वो तकरीबन सारे स्टूडेंट उसको कर लेते हैं। लाइक परसेंटेज से रिलेटेड सवाल होते हैं, लाइक अलजबरा, सिंपल अलजबरा जिसको बोलते हैं, या यानी बेसिक होता है मैथ। वो उस तरह के क्वेश्चन नहीं होंगे जैसे इंटीग्रेशन है तो डिफरेंशिएशन है FSC में, तो वो वाला खाता नहीं होता इसमें। इसमें जनरल मैथ होता है। चूंकि अगर साइंस के सब्जेक्ट से हम कह रहे हैं कि 50% आना है, तो तकरीबन एक सब्जेक्ट के हिस्से में 5 से 6 MCQs आएंगे, तो वो बेसिक जर्नल होंगे, ज़्यादा टफ नहीं होंगे। जी सर ठीक है। तो सर ये जो आपका सेशन है स्टार्ट हो रहा है 6 दिसंबर से, जी इसमें PPSC और एजुकेटर्स दोनों क्लियर हो जाएंगे? नहीं नहीं, दो एक चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ, केमिस्ट्री की, और साथ हम जनरल नॉलेज पढ़ेंगे। वो अब हम एक बुक स्टैंडर्ड के तौर पे मान लेंगे, उसमें से आपको बता दिया जाए कि आज हमने ये 20 पेज करने हैं, फिर उससे नेक्स्ट 20 पेज, तो इस तरीके से हमारी एक बुक रिवाइज हो जाएगी। और केमिस्ट्री के लिए आपकी गारंटी है कि वो आपका सब्जेक्ट जो होगा वो रेडी होगा। बाकी एजुकेटर एक सेपरेट स्कीम है पूरी उसकी, जो बड़ी अजीब सिचुएशन है उसकी ना, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उसमें। तो लेक्चरर मैं समझता हूँ कि अब एजुकेटर से आसान है, लेक्चरर के लिए बंदा अच्छी एफर्ट कर ले। जी सर ठीक है सर, थैंक। सर जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्योंकि एजुकेटर का टेस्ट पहले जो ना NTS लेता था, जी जी तो अब सुना है PPSC ले रहा है। बिल्कुल PPSC ले रहा है। तो सर PPSC, उधर जो ना B.Ed के 5 नंबर होते थे, M.Phil के। हाँ ये चीज़ें अब जब फर्दर पॉलिसी आएगी ना PPSC हेलो। वाली, तो जी जी मैं बोल रहा हूँ कि ये फर्दर जब पॉलिसी आएगी ना एजुकेटर के लिए, तो उसी में सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जी किसी और स्टूडेंट का ठीक है क्वेश्चन सर, हो? थैंक यू। जी जज़ाकल्लाह जी।
बाकी मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ थोड़ी एक बात कि जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ सेशन में होंगे उनके लिए गारंटी है मेरी तरफ से, क्योंकि किसी बंदे के ऊपर बिलीव करना ऑनलाइन ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, हर एक के जहन में सवालात आते हैं कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन आई पर्सनली मैं आपको जब जब आप मुझ पे बिलीव कर रहे हैं तो ये बिलीव कभी भी आप इसको ज़ाया होता नहीं देखेंगे इंशाल्लाह। ये मेरी कमिटमेंट है और मेरे जो पहले स्टूडेंट हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं कि जितने भी सेशन हुए हैं ना, बच्चों ने 2 से 3 मिनट भी अप नहीं देखा कि मैं उनको एग्जैक्टली एट द टाइम जो है ना वो चीज़ें प्रोवाइड करता था। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपने अगर ज्वाइन कर लिया है तो आपका कोई वाली वारिस नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर हूँ, मेरे सोशल अकाउंट्स इधर हैं, आप मुझसे जहाँ मर्जी रब्ता कर सकते हैं और मुझे पर्सनली भी कह सकते हैं सर आप अच्छा नहीं जा रहे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं आपको साथ लेके चलूँगा और जो कमिटमेंट की है उसके ऊपर पूरा उतरूँगा इंशाल्लाह। और आप एट द एंड रियलाइज़ करने पे मजबूर हो जाएंगे कि सर जो आप कर रहे हैं हमने कहीं और नहीं देखा। इंशाल्लाह ये मेरी कमिटमेंट है। जी किसी और स्टूडेंट का सवाल हो? कोई नहीं है ऐसा स्टूडेंट जिसका कोई और सवाल हो? बाकी जो है ना रजिस्ट्रेशन वो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप के ऊपर भी मेरे अवेलेबल हैं ग्रुप्स में और यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल हैं। और मैं भी यहाँ पे आपको बोल भी देता हूँ कि 0308 6403836 0308 6403836 मोहम्मद कासिम, ये इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जी फर्दर किसी स्टूडेंट का कोई सवाल हो? नो सर। चलें जी जज़ाकल्लाह। ये जो सारी डिस्कशन जो है ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको बता दिया है। तो बेस्ट ऑफ लक। मैं आपको एक और बात बता दूं कि 4 दिसंबर जो है ये लास्ट डेट है बैच नंबर 6 की। उसके बाद किसी की भी बैच नंबर 4 की 4 दिसंबर, उसके बाद किसी की रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं होगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। हैव अ गुड टाइम in future.